हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। आज मैंने एक नए स्टॉक का एनालिसिस किया है और वो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टॉक है ईज़ माई ट्रिप। एनएसई में इसका कोड है ईज़ माई ट्रिप। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ईज़ माई ट्रिप शेयर प्राइस। करंट प्राइस चल रहा है 475 और आज की डेट है 17 अगस्त। टाइम है रात के 8:07। इस स्टॉक का एनालिसिस करने के पीछे एक रीज़न था। मैंने एक्चुअली जब स्टॉक को पहले देखा तो ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ आप देखेंगे कि 1 घंटे का चार्ट लगा है। तो मैं इसको आपको बारीकी समझाता हूँ कि इस स्टॉक को एनालिसिस करने का रीज़न क्या था। सबसे पहले आप ये देखिए, ये लिस्ट करता है यहाँ पर। इसने लिस्ट किया खुद को 19 मार्च 2021 में। ये लिस्टिंग हुई इसकी लिस्टिंग हुई थी 227 रुपये के आसपास और करंट में देखें तो 475 रुपये चल रहा है। इसका ब्रेकआउट आया यहाँ से आया। उसके उसके बाद इसने एक स्ट्रेट बाइंग दी। स्ट्रेट बाइंग देने के बाद ये सस्टेन करता है। इसने रिट्रेस किया। आप देखिएगा जब भी ये स्टॉक रिट्रेस कर रहा है तो उसके बाद ये फिर से एक राइजिंग वेज टाइप का बना रहा है और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे के ये बाइंग में जा रहा है। यहाँ पे उसने रिट्रेस किया, फिर बाय गया, फिर रिट्रेस किया, फिर बाय किया। अब यहाँ पे भी जो सेम सिचुएशन हो रही है वो यही हो रही है, चूँकि टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर यहाँ पे हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है टेक्निकल एनालिसिस में, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक हाई बनाया और हाई के बाद में यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्राइस पे ये अब खुद को रोक रहा है। एक प्रकार से पेनेट टाइप का पैटर्न बना रहा है। इस पैटर्न के लिए मैं एक छोटा सा मतलब कुछ भी कहें कैंडल बना सकता हूँ या वट एवर। तो मैं आज की जो कैंडल का लो था वहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ तो आप देखिए ये एटलीस्ट यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, चलो एक ये अजम्पशन हो गया कि ये मुझे लग रहा है कि ये बाय है, क्योंकि अल्टीमेट ट्रेंड चार्ट को देख के तो बाय दिख रहा है। उसके बाद दूसरा जो एनालिसिस है अब वो ये कहता है, मैं इसका ये हटा देता हूँ, ये भी मैंने हटा दिया। अब मैं इसका 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ। ये 1 घंटे का चार्ट है। इस 1 घंटे के चार्ट में मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से। इस पर्टिकुलर प्राइस 465 के आसपास मैंने एक लाइन खींच रहा हूँ, ऑल्ट एच। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और यहाँ पे मैं सबसे टॉप पे यहाँ पे 495 के आसपास एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचता हूँ। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इस लाइन के पास मतलब 6 अगस्त के दिन यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से रिवर्स हुआ। ये इसने हाई ब्रेक किया। ये हाई, इस वाली कैंडल का हाई तो ब्रेक कर दिया और आई थिंक यही इसका लाइफ टाइम हाई है। 507.30 इसका लाइफ टाइम हाई है। उसके बाद ये सस्टेन करता है 1 घंटे के चार्ट में। फिर इसने ओपनिंग करी और फिर ये गिरा। इसने नीचे तक रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद फिर से ये बाय पे आया। यहाँ पे इसने फिर खुद को सस्टेन किया और फिर ब्रेकआउट आया तो ये फिर से ये 495 के लेवल को टच करता है। फिर इसने नीचे ओपनिंग दी और ओपनिंग देने के बाद ये फिर से आज के ये 1 घंटे का चार्ट है और उसमें आप देखिए इसने एक छोटा कैंडल बनाया। छोटा कैंडल बनाने के बाद 1 2 3 3 कैंडल बनाए और वॉल्यूम आप देखेंगे इस कैंडल का, ये लास्ट वाली कैंडल का वॉल्यूम बहुत हाई है प्रीवियस कैंडल्स की अपेक्षा। अभी तक ये इतनी कैंडल थी, ये नीचे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम में सबसे हाई वॉल्यूम यहाँ पर इसी का है। इस वॉल्यूम ने अल्टीमेट ट्रेंड अब ये इंडिकेट किया है कि ये यहाँ से 465, मतलब कि रेंज क्या होती है जब भी कभी ब्रेकआउट आता है तो जो रेंज होती है रेंज के प्लस का ब्रेकआउट आता है। मतलब कि यहाँ पे 495 465 ये 30 रुपये की प्राइस रेंज है। तो अगर ब्रेकआउट आता है 495 के पास तो जो नेक्स्ट ये सस्टेन करने जाएगा 30 रुपये बढ़ेगा यहाँ से, मतलब 525 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला तो ये मैं समझ गया कि यहाँ से 525 रुपये बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस स्टॉक में अब अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखें, क्योंकि जब मार्केट क्लोज होने वाला था उस समय आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम देखिए ये कितना हाई वॉल्यूम है। उसके बाद में ये सस्टेन करता हुआ फाइनल ब्रेकआउट दिया और फिर ये गया ऊपर तक और इसने क्लोजिंग इस तरीके से दी है। तो अब मेरा जो अजम्पशन आ रहा है, मतलब ये मेरा पर्टिकुलर अजम्पशन है कि अगर मुझे सपोज़ करिए पूरे एनएसई के यूनिवर्स में अगर मेरे पास सिंगल स्टॉक हो एनएसई, तो इसमें मेरी ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल होगी कि सबसे पहले तो जो अभी सीएमपी चल रहा है वो है 475 का। मेरा सिंपल अजम्पशन ये होता है कि हमेशा 10% का अपन एक मूवमेंट लेके चलें, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड है। तो 10% अगर मैं 475 का लेता हूँ तो 475 मल्टीप्लाई बाय 1.1 ये हुआ 522। ठीक है, वेट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट कैंडल में समझा दूंगा। तो ये प्राइस जो जाता है ये 475 तक जा रहा है। 475 के बाद में अगर मैं इसका 10% लेता हूँ तो ये 522 रुपये आता है। तो मेरा टारगेट प्राइस जो हो रहा है वो 525 हो जाएगा और मेरा एसएल प्राइस जो होगा, मेरा एसएल प्राइस हो जाएगा 475
0.90। तो ये मेरा 427 का एसएल प्राइस बन रहा है, तो मैं इसको भी 425 लेके चलता हूँ एक नॉर्मल राउंड पार्ट में। अब मैं इसको चार्ट में देखने की कोशिश करूँ तो आप देखिए ये कैंडल का जो लो है, ये लो आ रहा है मेरा 426 का, मतलब कि ये स्ट्रेटजी, मतलब अगर मैं इसको मैं ट्रेड करना चाहूँ तो ये बहुत शानदार बन रहा है कि मेरा लो जो है उस लो के नीचे का एसएल बन रहा है, और एसएल हमेशा मेरा सेफ़ होना चाहिए, तो ये एसएल बहुत सेफ़ बन रहा है। और ये जो प्राइस का ब्रेकआउट है इस रेंज का 30 पॉइंट का है, अगर मैं एक 10% का अजम्पशन भी ना लेके चलूँ तो भी इस रेंज का ब्रेकआउट अगर 30 पॉइंट का आता है तो करंट में 495 के ऊपर 30 पॉइंट जो जाएंगे वो एग्जैक्ट 525 जाएंगे। तो ये ट्रेड जो बन रहा है ये 525 के लेवल का बन रहा है। अब एक कंफर्मेशन और लास्ट का वो मुझे करना है, वो है एक्सटेंशन का। तो फिबोनाची एक्सटेंशन में लगा लेता हूँ, फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रेजिस्टेंस फैन, फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, वो ये है। तो मैं यहाँ बॉटम से लेता हूँ, उसके बाद मेरा हाई तक गया और फिर मेरा रिट्रेस करता है ये यहाँ तक। अब इसको मैं बड़े चार्ट में देखता हूँ, बड़ा चार्ट कर लेते हैं इसका। ये मैंने बड़ा चार्ट कर लिया और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। आप देखेंगे 0.7686 तक जो है 516 का लेवल आ रहा है, लेकिन अगर मैं 1 तक जाता हूँ मतलब 100% पे तो ये 531 का लेवल मुझे दिखा रहा है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये बहुत शानदार ट्रेड बन सकता है और इस ट्रेड को डेफिनेटली लेना चाहिए। बट ये जो मैंने बताया ये केवल आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। मेरा काम था इस चीज़ का टेक्निकल एनालिसिस करना, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखने के लिए और साथ में नई नई स्ट्रेटजीज़ के बारे में सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।